हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और जरा इनसे मिलिए। इन्होंने पूरी जिंदगी की मेहनत लगा के महज 12.80 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और 3 बच्चे की मां होने के बाद भी मैरी कॉम आज तक दुनिया भर की इकलौती ऐसी फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि MS धोनी पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैच जिताने वाले कैप्टन के साथ साथ सामने वाले की जीती हुई बाजी मारने वाले भी अब तक के इकलौते प्लेयर हैं, तो क्या आप मानोगे? और क्या आप जानते हो सचिन तेंदुलकर के डबल सेंचुरी के अलावा और कौन कौन से ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया? अगर नहीं तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे अनबीटेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं जो काबिले तारीफ हैं। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन हिस्ट्री। नंबर 1, गॉड ऑफ क्रिकेट। जब इंडियन एथलीट्स की बात हो तो भला कोई क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की ये पारी कैसे भूल सकता है? नजारा है 24 फरवरी 2010 को हुए वनडे इंटरनेशनल मैच का, जब सचिन तेंदुलकर ने 200 रन की धुआंधार पारी खेलकर इतिहास रच दिया था और साउथ अफ्रीका को मुंह की खाकर वापस जाना पड़ा था। इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बने ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जहां हर हिंदुस्तानी के मुंह पर एक ही नाम था, सचिन तेंदुलकर ने न सिर्फ डबल सेंचुरी मार के साउथ अफ्रीका को हराया था, बल्कि अब वो पूरी दुनिया में अपनी इस धुआंधार पारी की वजह से वनडे इंटरनेशनल मैच में डबल सेंचुरी मारने वाले पहले और अब तक के आखिरी बैट्समैन बन चुके थे और आज तक सचिन का ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। इसके अलावा अपने तेज दिमाग और काबिलियत के दम पर सचिन आज तक के 100 सेंचुरी मारने वाले भी पहले और आखिरी बैट्समैन बन चुके हैं। साथ ही सचिन अपने क्रिकेट करियर में सबसे ज्यादा यानी 463 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। और दोस्तों, इन सब के अलावा भी अपने दमदार परफॉर्मेंस की वजह से वो कई रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। लेकिन अगर लिस्ट बनाने बैठ गए तो पूरी वीडियो उसी में चली जाएगी। अब गॉड ऑफ क्रिकेट का तमगा मिलना कोई आसान बात थोड़ी ना है। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, 100 मीटर्स इन 9.58 सेकेंड्स। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हैं जमैका के बोल्ट, जिनकी बिजली जैसी रफ्तार की वजह से लोग इन्हें लाइटनिंग बोल्ट भी बुलाते हैं। और उसका सबूत है ये वीडियो। जब 2009 में हुए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप में महज 9.58 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करके पूरी दुनिया में ये बात साबित कर दी कि वो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले स्प्रिंटर हैं। और न सिर्फ 2009 में बल्कि 2008, 2012 और 2016 में उन्होंने लगातार 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में फास्टेस्ट स्प्रिंटर का खिताब भी जीता है। अपनी इसी रफ्तार की वजह से बोल्ट 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले दुनिया के पहले एथलीट हैं और इसी कड़ी मेहनत और जबरदस्त पारियों की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिस्ट में उनका नाम IAAF में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट की लिस्ट में दर्ज है। नंबर 3, मुक्के मार मार के रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं सामने वाले को मुक्के ही मुक्के बजाकर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाली मैरी कॉम की, जिन्होंने अपनी जबरदस्त बॉक्सिंग से न सिर्फ दुनिया भर में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है, बल्कि दुनिया भर में वो पहली ऐसी फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने अपनी जबरदस्त मुक्केबाजी के दम पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार यानी 2001, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हासिल करने का जबरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उनका ये नायाब मुक्केबाजी का रिकॉर्ड आज तक कोई महिला बॉक्सर ब्रेक नहीं कर पाई। लेकिन उससे भी बड़ा रिकॉर्ड ये है कि मैरी कॉम दुनिया की पहली ऐसी बॉक्सर रही हैं जिन्होंने 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी पूरे 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल अपने नाम किए हैं। और अपनी दमदार मुक्का टेक्निक से दुनिया भर में मैरी कॉम ने जबरदस्त पारियां खेलकर कई मेडल्स जीते और भारत का तिरंगा लहराया है, जिसकी लिस्ट कुछ इस तरह है। अब इतने रिकॉर्ड्स बनाने के लिए और भारत का सीना 56 इंच का करने के लिए उनको एक सैल्यूट तो बनता ही है यार। नंबर 4, 8.59 मिनट्स एंड 5 गोल्स। जरा ये वीडियो देखो। This is Lewandowski. Oh, 10 in 10. Robert Lewandowski, goal scoring machine extraordinaire, extends another one of his records.
एक के बाद एक गोल करने वाले इस प्लेयर का नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो कि पोलैंड से हैं। और ये नजारा है 22 सितंबर 2015 में बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख वोल्फ्सबर्ग टीम के बीच हुए फुटबॉल मैच का, जिसमें रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने फर्स्ट हाफ में अपनी ही टीम के एक खिलाड़ी जॉन बर्नेट की जगह पर फुटबॉल ग्राउंड में एंट्री मारी और महज 8 मिनट 59 सेकंड में पूरे 5 गोल करके गेम ओवर कर दिया। और इस बिजली की रफ्तार वाली पारी खेलकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फुटबॉल प्लेयर का खिताब अपने नाम कर लिया, जिसके लिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से अवार्ड भी मिला। हैरानी की बात तो ये है कि रॉबर्ट का ये रिकॉर्ड आज तक रोनाल्डो और मेसी भी नहीं तोड़ पाए हैं, और इसी के साथ रॉबर्ट दुनिया के सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा गोल करने वाले इकलौते फुटबॉलर बन चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में 2020-2021 के यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। नंबर 5, एक मैच 3 दिन। अब जरूरी थोड़ी ना होता है कि हर बार इंसान स्कोर ही बनाए। कभी कभी जब 2 होनहार प्लेयर्स मिल जाते हैं तो नजारा कुछ ऐसा भी होता है। जब एक ही मैच 3 दिनों तक चलता है, याद आया कुछ? ये मैच 2010 में विंबलडन में अमेरिकन टेनिस प्लेयर जॉन इस्नर और फ्रेंच प्लेयर निकोलस महत के बीच खेला गया था, जो कि पूरे 11 घंटे 5 मिनट तक चला था, जिसके बाद फाइनली निकोलस महत ये मैच जीत गए और ये मैच टेनिस वर्ल्ड का सबसे लंबा खेला जाने वाला मैच बन गया, जिसकी वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये मैच इतना लंबा चला कैसे? तो बता दूं कि इस मैच का पहला मुकाबला 22 जून को शाम 6:13 पर खेलना शुरू किया गया था, जिसके 4 सेट होते ही अंधेरा होने लगा और मैच को रोकना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे यानी 23 जून को ये मुकाबला दोपहर 2:05 पर शुरू किया गया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से शाम 5:45 पर ही यहाँ अंधेरा छा चुका था, जिससे टेनिस कोर्ट में बॉल ठीक से नहीं दिखाई दे रही थी और साथ ही ये मैच टाई भी हो गया। सो इस गेम को कंटिन्यू करते हुए अगले दिन यानी 24 जून को खेला गया और निकोलस महत जीत गए, जिसके बाद न सिर्फ ये मैच वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेनिस मैच बना, बल्कि ये दोनों प्लेयर्स का नाम भी सबसे लंबा टेनिस मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। नंबर 6, सबसे तेज हर्डलर रनिंग। अब जरा ये वीडियो देखो। With Richardson in second place, 4 of the South African going well, but Merritt's coming away from this field and running very quickly indeed, and this could be a quick run. Richardson's in second place and Parchment in third. 12:81, it's a new world record. 12.80 सेकंड्स और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये जादू भरा नजारा देखने को मिला था बेल्जियम के मेमोरियल वैन डैम मीट 2012 में, जहां 100 मीटर की हर्डल रनिंग को अमेरिकन एथलीट एरीज मेरिट ने अपनी बिजली जैसी रफ्तार से महज 12.80 सेकंड में पूरा कर लिया और बना बैठे वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये नजारा वाकई हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था, यहाँ तक कि इस रेस को जीतने के बाद खुद एरीज मेरिट को कुछ सेकंड तक यकीन नहीं हो पाया, क्योंकि एरीज ने न सिर्फ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था, बल्कि 2008 में क्यूबा के हर्डलर रनर डैरन रॉबल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था, जिन्होंने 2008 में ये दौड़ महज 12.87 सेकंड में पूरी की थी और फिलहाल आज तक उनका ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। नंबर 7, पानी में बिजली सी रफ्तार। और जब कोई इंसान मछलियों से भी तेज पानी में तैरता है तो बनता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अमेरिका के सबसे तेज स्विमर सेलेब ड्रेसल ने। ड्रेसल दुनिया भर के सबसे तेज फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई स्विमर हैं, जिन्होंने 2019 में शॉर्ट कोर्स यानी 25 मीटर लंबे पूल में 100 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग रेस को महज 47.78 सेकंड में खत्म करके न सिर्फ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, शर्डले क्लॉस का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, जिन्होंने इस रेस को पूरा करने में 48 सेकंड से ज्यादा का टाइम लिया था। इसके अलावा ड्रेसल ने अपनी काबिलियत और फुर्ती के दम पर 50 मीटर के फ्री स्टाइल स्विमिंग रेस को महज 20.16 सेकंड में खत्म करके एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और पानी में रहकर बिजली की रफ्तार से स्विमिंग करने की वजह से सेलेब ड्रेसल का नाम दुनिया भर के बेस्ट स्विमर्स में गिना जाता है। साथ ही उनकी इस काबिलियत की वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि ड्रेसल इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स में एक नए कंपटीशन के साथ वापस लौटने वाले हैं। नंबर 8, छक्के चौके से पलटा पासा। और ये नजारा है 2007 में हुए T20 मैच का, जब दुनिया के बेस्ट कैप्टन MS धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान टीम को धूल चटाकर भारत ने ये T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। और न सिर्फ ये T20 बल्कि 2011 में होने वाले वनडे इंटरनेशनल में भी मौके पर चौके छक्के लगाकर भारत को फतेह हासिल कराई थी और इंग्लैंड की टीम को मुंह की खाकर वापस लौटना पड़ा था। अब अपनी इस पारी को आगे बढ़ाते हुए धोनी की लकी कैप्टेंसी ने 2013 की ICC चैंपियनशिप भी भारत की झोली में डाल दी और इसी के साथ अपनी जबरदस्त किस्मत और काबिलियत से धोनी
न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे इकलौते कैप्टन बन गए जिनकी कप्तानी में उनकी टीम ने लगातार 3 वर्ल्ड कप जीते थे और उनकी इसी कप्तानी खासियत की वजह से वो पूरी दुनिया में पहले ऐसे कैप्टन बन गए जिसकी कैप्टनसी में सबसे ज्यादा यानी 332 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 200 ओडीआई, 60 टेस्ट मैचेस और 72 T20 मैचेस शामिल हैं। और न सिर्फ टीम को जिताने में बल्कि सामने वाले को हराने में भी धोनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रखा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्टंपिंग का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है, क्योंकि उन्होंने बैट्समैन के पीछे बैठकर बॉल पकड़ के 195 प्लेयर्स को स्टंप आउट करके घर भेज दिया है और इन्हीं रिकॉर्ड्स की वजह से उन्हें आज तक दुनिया का सबसे बेस्ट कैप्टन कहा जाता है। अब वैसे तो दुनिया में कई ऐसे एथलीट होंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया भर में ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जिन्हें तोड़ पाना काफी मुश्किल है, जिनमें से कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताए। इसके अलावा ऐसे और कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो आपके दिल को छू गए, साथ ही इनमें से कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको सबसे बेस्ट लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी सबसे ज्यादा लाइक वाला वीडियो बना के एक नया रिकॉर्ड तुम भी कायम कर दो और मेरे चैनल फैक्ट बाय को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।